नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 तथा 2019 से संबंधित है। यह वो जानकारी है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को होनी चाहिए, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो गैर छात्र हों, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो हमको उपभोक्ता से संबंधित जो भी अधिकार मिले हुए हैं, आज इस वीडियो में वो सब बताया जाएगा। दोस्तों, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जब देश में या समाज में अपराध बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार पनपता है, तब तब समाज में या मनुष्य इन अपराधों को रोकने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए या मनुष्यों के द्वारा जो अनुचित कार्य किए जाते हैं उनको समाप्त करने के लिए एक अधिनियम, एक नियम आ ही जाता है। दोस्तों, आज के इस सेशन में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 तथा 2019 क्या है, इसके विषय में हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि समय समय पर मैं महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं और समय पर आपको मिलती रहेगी। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और हो सके तो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। लाइक करना न भूलें। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 में सबसे सर्वप्रथम पारित हुआ। उसके बाद 2019 में इसको दोबारा से संशोधित रूप में लाया गया। दोस्तों, जब भी उपभोक्ताओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उपभोक्ता क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद अगर उसमें कुछ मिलावट पाई जाती है या उसमें कुछ कई चीज़ें होती हैं जिससे उपभोक्ता एकदम ठगी का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, उपभोक्ताओं को ये अधिकार, इस कानून की आवश्यकता क्यों हुई, उपभोक्ता क्या है, इन सब के बारे में आप इसमें देखेंगे। दोस्तों, आज जितना भी भ्रष्टाचार फैल रहा है या जितना भी अनुचित कार्य हो रहे हैं उपभोक्ताओं से संबंधित, वो आप इस वीडियो में अच्छे से देखें। तो दोस्तों, उपभोक्ता क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। वह व्यक्ति जो अपने इस्तेमाल हेतु कोई वस्तु खरीदता है, यानी कोई व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है दुकान से या मार्केट से और सेवाओं को प्राप्त करता है। उपभोक्ता क्या होता है, वह व्यक्ति जो अपने इस्तेमाल हेतु कोई वस्तु खरीदता है और सेवाओं को प्राप्त करता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 के तहत वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। देखो, इसमें स्पष्ट हो गया है कि उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 के तहत वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का शोषण, देखो, इस उपभोक्ता अधिकार अधिनियम
1986 और 2019 कानून, इस कानून की आवश्यकता क्यों आई, क्यों इसको बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि उपभोक्ताओं के साथ बहुत शोषण होता है। वो शोषण क्या है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। पहला शोषण तो ये होता है कि खराब अथवा घटिया वस्तु देकर दुकानदार जब ग्राहक को खराब अथवा घटिया वस्तु देता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और कानूनी कार्रवाई किसके तहत की जाएगी दोस्तों? उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 और 2019 के तहत। एक पहली ठगी तो ये होती है कि वस्तु को खराब और घटिया वस्तु जो है उसे अच्छा बना करके मार्केट में बेच दिया जाता है और बेचारे सीधे साधे जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो दुकानदारों के या व्यापारियों के जाल में फंस जाते हैं। दूसरा शोषण है अवधि पार की गई वस्तु, यानी एक्सपायर चीज़ हो जाने के बाद भी मार्केट में दूसरा लेबल लगा करके उसको बेच दिया जाता है और मार्केट में बेची हुई वस्तु को जब ग्राहक धोखे में खरीद लेता है तो वो एक उपभोक्ता जो है या कस्टमर जो है, ग्राहक जो है, वो ठगी का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों दूसरा शोषण उपभोक्ताओं के साथ अवधि पार की वस्तु से करते हैं लोग। तीसरा है नाप या तौल में वस्तु कर देना, यानी नाप तौल से संबंधित चीज़ें होती हैं उसमें वस्तु कर देना, यानी वस्तु के साथ जो टैक्स लगता है वो भी उपभोक्ताओं को देना पड़ता है। तो ये दूसरा एक तरह से शोषण ही है, क्योंकि नाप तौल में डिफरेंस आ जाता है और यहाँ पर भी उपभोक्ता ठगी का शिकार होता है। चौथा जो शोषण होता है उपभोक्ता के साथ वो है निर्धारित ब्रांड से अन्य वस्तु देना। जो निर्धारित ब्रांड जो होना चाहिए, जो उसको निर्धारित ना करते हुए अन्य वस्तुओं को दे दिया जाता है। यानी कभी कभी गैर कंपनी की चीज़ ब्रांडेड कंपनी की चीज़ होने पर उस पर लेबल दूसरी कंपनी का लगा दिया जाता है, उसे मार्केट में उतार दिया जाता है। यानी कंपनी का माल ना होने के बाद भी उसे कंपनी का माल बता दिया जाता है और उसे एक सही ब्रांड के साथ उसको बेच दिया जाता है। तो ये भी उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है दोस्तों। अब दोस्तों गारंटी अवधि में ख़राब हो जाने पर वापस न करना या लौटाना। दूसरी बात, कोई चीज़ गारंटी की है, पहले उसको आश्वासन दे दिया जाता है उपभोक्ताओं को कि ये चीज़ गारंटी की है, इतनी अवधि में हम इसको वापस कर सकते हैं। लेकिन जब गारंटी पीरियड से पहले ही जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है और जब हम मार्केट में जाते हैं और जब उसको लेने से मना कर देता है तो ये भी उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा शोषण होता है दोस्तों। साथ ही निर्धारित राशि के अधिक वसूलना। कोई चीज़ की जो वैल्यू है, जो कीमत है, उससे ज़्यादा राशि जब उपभोक्ता से ली जाती है तो यहाँ पर भी उपभोक्ता ठगी का शिकार होता है दोस्तों। जो चीज़ 10 रुपये की है उसको 20 रुपये में कस्टमर को मिलती है या 40 में मिलती है, तो ये भी उपभोक्ता के साथ बहुत बड़ा शोषण होता है दोस्तों। मिलावटी वस्तु प्रदान करना। मार्केट में और बाज़ार में हर जगह पर मिलावट का गोरख धंधा बढ़ता ही जा रहा है। हर चीज़ में मिलावट होती रहती है और यहाँ पर भी उपभोक्ता के साथ ऐसा होता है। जो भी वस्तु उपभोक्ता खरीदता है वहाँ पर वो मिलावटी का शिकार हो जाता है दोस्तों। ये उपभोक्ता के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है हर जगह पर। तो और सबसे बड़ा शोषण है अधूरी और भ्रामक जानकारी देना। यहाँ पर उपभोक्ताओं को तरह तरह से वादे किए जाते हैं, तरह तरह से प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा करके उसको प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है और मार्केट में उसको बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर भी उपभोक्ता के साथ बहुत बड़ा शोषण होता है। आधी अधूरी जानकारी दे करके
लोगों को, उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जाता है, तो ये उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। दोस्तों, जब भी हम या कस्टमर के साथ शोषण होता है, तो उसी शोषण को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं के कुछ कर्तव्य हैं, जिससे वो इन ठगी के शिकार से बच सकता है। मार्केट में या उपभोक्ताओं के साथ जो भी धोखाधड़ी हो रही है, उन धोखाधड़ी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ कर्तव्य ये हैं, बताए हैं उपभोक्ताओं को। उपभोक्ताओं के कर्तव्य क्या हैं, इसके द्वारा वो इन ठगी के शिकारों से बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के तहत 1986 और 2019 ये 2 अधिनियम, 2 कानून बने हैं। इनके माध्यम से उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया गया है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने कर्तव्य में कहीं भी कोताही न बरतें। आप सतर्क रहें, और सतर्क कैसे रहें इसके बारे में आप समझते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए उपभोक्ताओं के कुछ कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला कर्तव्य है खरीदी गई वस्तु अथवा वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद या गारंटी वारंटी कार्ड लेना। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट जब हम परचेज़ करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं, उस वस्तु का बिल तुरंत लें, रसीद तुरंत प्राप्त करें, और गारंटी वारंटी कार्ड जो होता है उसको लेना ना भूलें। दोस्तों, दूसरा कर्तव्य है उपभोक्ता का कि सामान पर उसका नाम, मात्रा, उत्पादन अवधि जांच कर खरीदना। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसका नाम स्पष्ट होना चाहिए, कितनी मात्रा में है, उत्पादन है कितना, उसकी अवधि क्या है, एक्सपायर तो नहीं है। उसको अच्छी तरह से जांच परख कर ही हम बाज़ार से सामान खरीदें। उपभोक्ता का तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है मानक चिन्हों को देखकर चीज़ों को खरीदना। अब मानक चिन्हों को निर्धारित कर दिया गया है, जो कि उपभोक्ता गारंटी को प्रदर्शित करता है, वो चीज़ क्या कैसी है। तो दोस्तों, मानक चिन्हों को देखना ना भूलें, क्योंकि उपभोक्ता ठगी का शिकार ना हो, इसलिए भारत सरकार ने एक विशेष मानक चिन्हों को निर्धारित किया है, जो कि प्रोडक्ट को शुद्धता को प्रदर्शित करता है, वह गारंटी प्रदान करता है। दोस्तों, पहला है जो मानक चिन्ह ISI जो मार्क होता है, इसको देखें। ISI क्या होता है? तो भारतीय मानक संगठन 1955 औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक आधार पर मानक चिन्ह निर्धारित करता है और प्रमाणित करता है कि ये वस्तु पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से सही है। इसकी गारंटी ISI मार्क के द्वारा वो लेता है। दूसरा मानक चिन्ह है एग मार्क। एग मार्क किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्टिफाइड एजेंसी 1937 को सुविधा प्राप्त हुई। यानी ये सुविधा कब प्राप्त हुई? एग मार्क की 1937 में प्राप्त हुई। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्टिफाइड एजेंसी है, जो कि एग मार्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को ये भरोसा दिलाती है कि जो चीज़ आप एग मार्क से संबंधित है उसको खरीद रहे हैं, तो आप ठगी का शिकार नहीं हो सकते। यह कृषि खाद्य उत्पादों को गुणवत्ता के स्तर को मापता है। कृषि से संबंधित जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, कृषि या खाद्य उत्पाद जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको अगर खरीदते हैं तो एग मार्क ज़रूर देखें। अगर बगैर एग मार्क की चीज़ खरीदोगे तो आपके साथ शोषण हो सकता है। तो दोस्तों, एग मार्क का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा जो चिन्ह है दिया गया है
तो वह है हॉलमार्क। हॉलमार्क का उपयोग कहाँ पर किया जाता है और कब से इसकी स्टार्टिंग हुई? तो दोस्तों स्वर्ण आभूषणों में सोने से संबंधित चीज़ें हैं, सोने से संबंधित जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो उसको आप हॉलमार्क ज़रूर देखें। हॉलमार्क शुद्धता की गारंटी देता है कि जो चीज़ हम जो सोने के आभूषण या सोना खरीद रहे हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसकी सुविधा उपभोक्ताओं को कब से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों 2000 को ये सुविधा मिली हॉलमार्क के रूप में। ये सोने से संबंधित आभूषण हैं, उसको शुद्धता प्रदान करता है हॉलमार्क। चांदी के आभूषणों को अगर खरीदें, इसकी सुविधा 2005 में हुई, मानक की शुरुआत हुई। यानी हॉलमार्क चांदी के लिए भी यूज किया जाता है, सोने के लिए। सोने से संबंधित जितने भी आभूषण हैं, चांदी से संबंधित जितने भी आभूषण हैं, उन दोनों को शुद्धता प्रदर्शित करता है हॉलमार्क। चांदी के आभूषणों को शुद्धता को जांचने के लिए 2005 में मानक की शुरुआत हुई। चांदी के जो हॉलमार्क है उसको जांचने के लिए 2005 में इसकी शुरुआत हुई और सोने के आभूषणों को मापने के लिए 2000 में ये सुविधा उपभोक्ताओं को मिली। तो हॉलमार्क देखना ना भूलें दोस्तों, जब भी कोई सोना खरीद रहे हैं या चांदी की चीज़ें खरीद रहे हैं तो। FPO ये भी एक मार्क है, शुद्धता का मार्क प्रदर्शित करता है। FPO ये किस क्षेत्र में है? खाद्य पदार्थों से संबंधित है दोस्तों। जितने भी खाद्य पदार्थ जैसे फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो खाद्य पदार्थों से संबंधित मानक की शुरुआत कब हुई? 1955 में इसकी शुरुआत हुई। FPO जो कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। और है बुलमार्क। बुलमार्क ये जो चिन्ह है जो तो ये ऊनी वस्त्रों के लिए मार्क की सुविधा का प्रचलन हुआ है। तो जितने भी ऊनी वस्त्र आप खरीद रहे हैं उसमें बुलमार्क का चिन्ह होना देखना जरूरी है, क्योंकि ये भी ऊनी वस्त्रों को शुद्धता की गारंटी देता है। तो अब हमने इतना तो जाना कि उपभोक्ताओं को जब शोषण होता है तो शोषण से कैसे बचा जाए। लेकिन दोस्तों उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार भी हैं। इन अधिकारों के द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए हैं दोस्तों, और ये अधिकार, इसको कहते हैं उपभोक्ता अधिकार अधिनियम। उपभोक्ताओं को अधिकार इसलिए दिए गए हैं दोस्तों जिससे उपभोक्ता अपने अधिकारों की मांग करते हुए इस ठगी के शिकार से बचे कैसे इस शोषण से बचे। इसीलिए संविधान या भारत सरकार ने कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिसकी मांग वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर या जिला कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकता है। दोस्तों ये अधिकारों के द्वारा वो कोर्ट की शरण ले सकता है, वो न्यायालय की शरण ले सकता है, और ये अधिकार अगर इन अधिकारों से अगर वो वंचित रखा जाता है तो दोस्तों तो उपभोक्ताओं को 7 प्रमुख अधिकार दिए हैं। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम जब कानून बना था तो यहाँ पर उनको 7 प्रकार के अधिकारों से उनको घोषित किया है। तो दोस्तों पहला अधिकार है चयन का अधिकार। दोस्तों हमें या कस्टमर को ये अधिकार है कि जब भी वो मार्केट में जाता है तो अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकता है। दुकानदार के सामने जाकर के वो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्टों को विषय में जानकारी एकत्र कर सकता है, अपनी पसंद की चीज़ों को खरीद सकता है। तो ये पहला अधिकार दिया गया है कस्टमर को, उपभोक्ता को, कि वो अपनी चयन का अधिकार है, यानी वो पसंद कर सकता है कि मुझे ये चीज़ नहीं, ये चीज़ चाहिए। दूसरा अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। तो दोस्तों सुरक्षा का अधिकार से मतलब है
कि वो अपनी सुरक्षा करने का उसे अधिकार है, वो ठगी का शिकार ना हो, वो प्रोडक्ट के विषय में अच्छे से जानकारी रखने का अधिकार है, उसे पूछताछ करने का पूरा अधिकार है, उसे प्रोडक्ट के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो सुरक्षा का अधिकार उसको दिया गया है। तो तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार से मतलब है कि वो कस्टमर किसी प्रोडक्ट के विषय में वो सामने वाले से, दुकानदार से वो चीज़ें उस चीज़ के विषय में डिटेल में जानकारी मांग सकता है कि इसकी संपूर्ण डिटेल हमको दीजिए, जो प्रोडक्ट आप हमको दे रहे हैं इसके इस विषय में हमें पूरी जानकारी दें, जिससे हमें इस प्रोडक्ट के विषय में पता चल सके। चौथा महत्वपूर्ण अधिकार है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। तो जब भी उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति होती है तो उसका निवारण उसे मिलना चाहिए। अगर उसके साथ धोखा होता है तो उसका निवारण मिलना चाहिए। तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 और 2019 से संबंध जो भी कानून बने हैं वहाँ पर ये उपभोक्ता अधिकार का चौथा शर्त दी है कि जब भी इस उपभोक्ता के साथ क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार उसको मिला है। ठीक है। तो दोस्तों पांचवा है सुनवाई प्रतिनिधित्व का अधिकार। सुनवाई प्रतिनिधित्व का अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है। अगर छोटी अदालत में उसकी सुनवाई नहीं है तो बड़ी अदालत में भी जा सकता है। तो उसका वो प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसकी वो अगुवाई कर सकता है, अपने अधिकार की मांग कर सकता है। इसमें कोई भी उसे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी, जरूर होगी। ये उन्हें ये अधिकार मिला हुआ है। छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। छठवां उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार से मतलब है कि उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट के बारे में शिक्षित बनाया जाए और साथ ही उपभोक्ताओं को जो अधिकार मिले हुए हैं उन्हें भी बताया जाए। यानी उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 और 2019 के विषय में उन्हें जागरूक किया जाए। प्रत्येक उपभोक्ता को ये बताया जाए, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे पत्रकार के माध्यम से, चाहे कैसे भी उपभोक्ता को जागरूक किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए कि आप धोखाधड़ी का शिकार अगर होते हैं तो आप अपने अधिकारों की मांग करते हुए किस तरीके से हम इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाए। इस संपूर्ण उपभोक्ता अधिकार अधिनियम की जानकारी से संबंधित जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए। ये उसका अधिकार बनता है कि वो इसकी मांग भी कर सकता है कि हमें उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कानून क्या है, इसके विषय में हमें पूरा डिटेल चाहिए। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता इसके विषय में जागरूक होने से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सातवां महत्वपूर्ण अधिकार है स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। वो अपने आप को स्वस्थ रखने की अधिकार भी उसे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी अधिकार है। पर्यावरण के विषय में वो कैसे पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रखा जाए, इसका अधिकार भी उपभोक्ता को है। तो दोस्तों ये 7 महत्वपूर्ण अधिकार जो हैं वो उपभोक्ता को प्राप्त है। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम सबसे पहले विश्व में इसको अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका में 15 मार्च 1962 को इस अधिकार को अपनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम अमेरिका ने 15 मार्च 1962 में ये कानून पेश किया उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए। उसके बाद भारत में राजीव गांधी ने इस उपभोक्ता अधिकार को स्वीकृति प्रदान की 24 दिसंबर 1986 को।
और इसीलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वर्ष 2000 को मनाना शुरू हुआ। शुरुआत भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। 24 दिसंबर 1986 को ये कानून पारित हुआ और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 2000 से मनाना शुरू हुआ। दोस्तों, यूएनए उपभोक्ता अधिकार की घोषणा 9 अप्रैल 1985 को की गई। दोस्तों, तो अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 तथा 2019 क्या है इसके विषय में जाना। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने अधिकारों के विषय में जानें। ये परीक्षा से रिलेटेड तो है ही, कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से तो इस महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अपनी जानकारी भी होना चाहिए कि हम जो वस्तु बाज़ार से खरीदते हैं उससे हम कहीं धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो गए हैं तो हमें न्याय कैसे मिलेगा, तो ये न्याय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये सभी आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं और कैसे हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। और उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 में लाया गया सर्वप्रथम, उसके बाद 2019 में इसको लाया गया। तो दोनों ही ये अधिनियम हैं जो कस्टमर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।